स्वागत है आपका केम ट्यूटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 2 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो समझिए, इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम जो होते हैं वो इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री पे बेस्ड है। ओके, अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम जो लिखते हैं वो दो टाइप से। टाइप नंबर 1, जब सेंट्रल एटम नेगेटिव लिगेंड के साथ अटैच हो, और टाइप नंबर 2, जब सेंट्रल एटम पॉजिटिव या न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच हो। ओके, तो टाइप नंबर 1 को समझिए। सेंट्रल एटम पार्ट ऑफ अनायन, मतलब सेंट्रल एटम नेगेटिव लिगेंड के साथ अटैच होंगे तो उसका नोमेनक्लेचर मतलब IUPAC नेम अलग तरीके से लिखेंगे। और टाइप नंबर 2, सेंट्रल एटम पार्ट ऑफ कटायन या न्यूट्रल, मतलब सेंट्रल एटम अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच होंगे तो उसका IUPAC नेम अलग तरीके से लिखेंगे। ओके, तो समझिए, ये रहा आपका सेंट्रल एटम और ये रहा आपका न्यूट्रल लिगेंड, तो इसके लिए रूल अलग रहेंगे। या इस सेंट्रल एटम के साथ अगर कोई पॉजिटिव लिगेंड अटैच होंगे तो न्यूट्रल लिगेंड के ही रूल की तरह उसका IUPAC नेम को लिखेंगे। सेकंड, ये रहा आपका सेंट्रल एटम और ये अगर के साथ अटैच होंगे तो इसके लिए भी रूल अलग रहेंगे। मतलब पॉजिटिव और न्यूट्रल के लिए सेम रूल और नेगेटिव के लिए सेम रूल। ओके, मतलब एक रूल बनेगा आपका नेगेटिव लिगेंड के लिए और एक रूल जो बनेगा पॉजिटिव या न्यूट्रल लिगेंड के लिए। ओके, तो समझिए, अब समझिए रूल को। सेंट्रल एटम पार्ट ऑफ अनायन, फर्स्ट कंडीशन है जब सेंट्रल एटम के साथ लिगेंड जो हो वो नेगेटिव लिगेंड अटैच हो। मतलब पार्ट ऑफ अनायन कहने का मतलब इसमें लिगेंड जो होना चाहिए वो नेगेटिव लिगेंड होना चाहिए। ओके, रूल फॉर IUPAC नेम फॉर सेंट्रल एटम पार्ट ऑफ अनायन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इस केस में रूल नंबर फर्स्ट को समझिए। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? राइट द मेटल नेम ऑफ आयोनाइजेशन स्फीयर। समझिए, आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, ये बिग ब्रैकेट के बाहर वाले स्फीयर जो होते हैं उसी स्फीयर को बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, और ये जो ब्रैकेट में जो होते हैं इस स्फीयर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, अब ये आयोनाइजेशन स्फीयर में जो मेटल रहेंगे उसका नाम पहले लिखते हैं और उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेंशन नहीं करते। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब अगर पोटेशियम 4 टाइम्स रहे तो उसमें टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखकर सीधा पोटेशियम लिखेंगे। ओके, रूल नंबर 2, राइट द नेम ऑफ लिगेंड विथ फ्रीक्वेंसी। अब रूल नंबर 2 में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लिगेंड होते हैं उसका नाम जो लिखेंगे वो फ्रीक्वेंसी के साथ। मतलब अगर उसमें साइनाइड लिगेंड लगा रहे तो इसका नाम जो लिखेंगे, अगर साइनाइड 4 टाइम्स लगा रहे तो इसका नाम जो लिखेंगे वो टेट्रासाइनो। ओके, इफ मोर देन 1 लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देन लिगेंड विल बी अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड मोर देन 1 लगा रहे तो उस लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। ओके, रूल नंबर 3, राइट द नेम ऑफ मेटल एटम लैटिनम विथ ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो मेटल होते हैं उस मेटल का नाम जो लिखेंगे वो लैटिनम और उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखते हैं। रूल नंबर 4, राइट द अनायनिक लिगेंड नेम ऑफ आयोनाइजेशन स्फीयर। और लास्ट में क्या करेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर में जो अनायनिक लिगेंड हो या अनायनिक रेडिकल हो उसका नाम लिखेंगे लास्ट में। ओके, अब समझिए एग्जांपल से, ये देखिए आप, ये मेटल है आपका और ये नेगेटिव लिगेंड के साथ अटैच है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट में क्या, मेटल का नाम लिखेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर के, तो ये आयोनाइजेशन स्फीयर का मेटल है तो इसका नाम पहले लिखेंगे। सेकंड में लिगेंड का नाम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ।
थर्ड में क्या करेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे लैटिन नेम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अगर होता तो इसका नाम लिखते फोर्थ नंबर में। ओके, तो लिखिए इसका नाम। अब यहाँ पर जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ पे +4 शो करेगा, यहाँ पे -6 शो करेगा, यहाँ पे -6 शो करेगा, तो यहाँ पे +2 शो करेगा। ओके, तो नाम इसका लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम 6 टाइम्स में साइनो है, तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो या साइनो दोनों सही है। अब आयरन का लैटिन नेम जो लिखेंगे वो फेरेट। फेरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिखेंगे वो रोमन नंबर में। तो इस टाइप से नाम लिखते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ओके, और भी एग्जांपल समझेंगे इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में। अब यहां पर समझिए, ये है आपका मेटल और ये निगेटिव लिगेंड के साथ अटैच है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका नाम तो लिखेंगे नहीं, तो सेकेंड नंबर में लिगेंड का नाम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, और थर्ड में मेटल का लैटिन नेम लिखेंगे, और फोर्थ में निगेटिव लिगेंड को लिखते हैं। ओके, जो आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका नाम जो लिखेंगे वो ट्राई ऑक्जेलेटो, और यहाँ पे कोबाल्टेट हो जाएगा, इसके साथ में ही लिखेंगे कोबाल्टेट। कोबाल्टेट, और यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो 3 आ जाएगा, तो कोबाल्टेट थर्ड, और लास्ट में लिख देंगे आयन, क्योंकि यहाँ पे जो है वो चार्ज है स्फीयर पे। ओके, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है। तो इस टाइप से हम लोग अनायनिक लिगेंड के केस में आईयूपीएसी नेम लिखते हैं जब अनायनिक लिगेंड मेटल के साथ अटैच हो। ओके, नेक्स्ट, अब समझिए फ्रीक्वेंसी को लैटिन नेम क्या होता है। फ्रीक्वेंसी अगर 2 टाइम्स लगा रहे तो इस केस में हम लोग लिखते हैं डाई, अगर 3 टाइम्स हो तो ट्राई, अगर 4 टाइम्स हो तो टेट्रा, अगर 5 टाइम्स हो तो पेंटा। तो इस टाइप से हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेंशन करते हैं। अब समझिए, अगर फ्रीक्वेंसी लिखना हो इथिलीन डाइएमीन का या इथेन 1,2 डाइएमीन का, तो उस केस में अलग टाइप से हम लोग फ्रीक्वेंसी मेंशन करते हैं। अगर इथेन 1,2 डाइएमीन 2 टाइम्स लगा रहे तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 20, अगर 3 टाइम्स हो तो ट्रिस, अगर 4 टाइम्स हो तो टेट्राकिस, अगर 5 टाइम्स हो तो पेंटाकिस। इस टाइप से हम लोग इथेन 1,2 डाइएमीन का फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। ओके, आगे समझिए। अब लैटिन नेम, लैटिन नेम के सफिक्स नेम जो होते हैं वो ATE 8। ओके, तो आयरन का लैटिन नेम जो होता है वो फेरेट, कोबाल्ट का लैटिन नेम क्या बनेगा, कोबाल्टेट, क्रोमियम का क्या बनेगा तो क्रोमेट, निकेल का क्या बनेगा तो निकलेट, जिंक का क्या बनेगा तो जिंकेट, AU का क्या बनेगा तो ऑरेट, AG का क्या बनेगा तो अर्जेंटेट, मरकरी का क्या बनेगा तो मर्क्यूरेट, बोरोन का क्या बनेगा तो बोरेट, इसका क्या बनेगा तो प्लम्बेट, स्टैनेट, मैग्नेट। ओके, तो इस टाइप से हम लोग मेटल का लैटिन नेम लिखते हैं। ओके, आगे समझिए। सफिक्स नेम ऑफ अनायनिक लिगेंड, अनायनिक लिगेंड का सफिक्स नेम जो होता है वो O, मतलब IDE को हटाकर O लगाते हैं। तो Cl-O, तो इसका नाम लिखेंगे क्लोरो या क्लोराइडो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। सफिक्स नेम ऑफ मेटल विथ नेगेटिव लिगेंड इज 8,
मतलब सफिक्स में मेटल का जो रहेगा वो 8। इन आयोनाइजेशन स्फीयर वी डज नॉट मेंशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम और ग्रुप, मतलब आयोनाइजेशन स्फीयर में एटम या ग्रुप का फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं करते हैं। ओके, राइट द नेम ऑफ मेटल एंड लिगेंड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन वन लाइन, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी लिखना हो आईयूपीएसी नेम के केस में वो एक लाइन में लिखेंगे, उसमें थोड़ा सा भी डैश नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट समझिए, सेंट्रल एटम पार्ट ऑफ कटायन या न्यूट्रल लिगेंड। अब हम लोग को समझना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर मेटल पॉजिटिव लिगेंड या न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच हो तो उसका रूल क्या बनेगा। समझिए, रूल नंबर फर्स्ट, राइट द मेटल नेम ऑफ आयोनाइजेशन स्फीयर। पहले क्या करेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर में जो भी मेटल प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे होते हैं मेटल, इसका नाम पहले लिखेंगे। उसके बाद और इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 2 को समझिए, राइट द नेम ऑफ लिगेंड विथ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे जो लिगेंड जो प्रेजेंट रहेंगे उसका नाम सेकंड नंबर में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। ओके, इफ लिगेंड इज मोर देन वन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देन लिगेंड विल बी अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अगर यहाँ पर लिगेंड मोर देन वन लगा रहे, मोर देन वन हो तो इसका मतलब इस लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। ओके, रूल नंबर 3, राइट द सेंट्रल मेटल एटम विथ सिंपल नेम विथ ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल जो होंगे इसमें लैटिन नेम नहीं लिखेंगे, सिंपल नेम लिखेंगे विथ ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मेटल का नाम जो लिखेंगे वो सिंपल नेम और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, रूल नंबर 4, राइट द अनायनिक लिगेंड विदाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ आयोनाइजेशन स्फीयर। और लास्ट में आयोनाइजेशन स्फीयर के इस साइड में अनायनिक लिगेंड मौजूद होते हैं, इसका बिना फ्रीक्वेंसी से नाम को लिखेंगे। ओके, तो समझिए एग्जांपल, यहां पर ये मेटल है और ये न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये रूल नंबर 1 गया। रूल नंबर 2 में लिगेंड का नाम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, रूल नंबर 3 में मेटल का नाम लिखेंगे और रूल नंबर 4 में आयोनाइजेशन स्फीयर के नेगेटिव वाले लिगेंड का नाम लिखते हैं। ओके, तो समझिए इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लिगेंड है तो सेकंड नंबर में लिगेंड है तो यही से स्टार्ट करेंगे। तो 6 टाइम्स है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा अमीन। ओके, आगे बढ़ेंगे, कोबाल्ट सीधा लिखेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है तो सिंपल नेम लिखेंगे कोबाल्ट। अब यहाँ पे ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, तो यहाँ पे -3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3, तो कोबाल्ट। और रोमन नंबर में लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कोबाल्ट 3rd और लास्ट में लिखेंगे क्या, आयोनाइजेशन स्फीयर के नेगेटिव लिगेंड को, और उसमें फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं करेंगे तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या बना, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ओके, तो इस टाइप से हम लोग नेगेटिव लिगेंड को लिखेंगे और इस टाइप से हम लोग इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव या न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखते हैं आईयूपीएसी नेम से। ओके, आगे समझिए, अब यहां पर एक्सरसाइज 9.7 एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है, समझिए 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, ये जो लिगेंड है वो न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है। ओके, तो यहां पर कुछ नहीं है, तो रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2 के अनुसार, ये रूल नंबर 3rd के अनुसार और ये रूल नंबर 4 के अनुसार, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिगेंड के नाम से स्टार्ट करेंगे और फ्रीक्वेंसी को मेंशन करेंगे। लिगेंड का हमेशा फ्रीक्वेंसी मेंशन करते हैं, तो यहाँ पर 6 टाइम्स है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा अमीन। ओके, अब यहाँ पर
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो X मानोगे, और 6 इंटू न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, और 3 इंटू -1 है तो इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा +3, मतलब हेक्साएमीन। अब यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है तो मेटल का नाम क्या लिखेंगे, सिंपल नेम, तो क्या लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड। और लास्ट में लिखेंगे क्या, आयोनाइजेशन स्फीयर के लिगेंड को, मतलब निगेटिव लिगेंड को, तो इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी मेंशन करते नहीं है, तो क्या लिखेंगे क्लोराइड। ओके, सेकंड क्वेश्चन को समझिए। यहां पर क्या है, ये मेटल जो है वो न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है, मतलब इस मेटल का नाम जो लिखेंगे वो सिंपल नेम लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर मोर देन वन लिगेंड है, मतलब लिगेंड का नाम जो लिखेंगे वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो इस लिगेंड का नाम है मिथाइलेमीन, यहां पर क्या है क्लोराइडो, और यहां पर क्या है अमीन। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद इसके नाम लिखेंगे, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। ओके, तो लिखिए डाई अमीन क्लोराइडो मिथाइल अमीन प्लेटिनम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकले, तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पे -1 है, और मिथाइल एमीन न्यूट्रल में जाएगा, और यहाँ पर -1, तो प्लेटिनम शो करेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो रोमन नंबर में लिखेंगे 2। ओके, और यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे क्लोराइड विदाउट फ्रीक्वेंसी। ओके, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, यहाँ जो मेटल है वो न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है, तो यहाँ पर मोर देन वन लिगेंड है, तो यहाँ पर क्या है आपका अमीन लगा हुआ है, यहाँ पे है क्लोराइडो, और यहाँ पे है नाइट्राइटो, और नाइट्राइटो N है। ओके, तो पहले एमीन का नाम लिखेंगे, तो लिखेंगे टेट्रामीन क्लोराइडो नाइट्राइटो N, और साथ में ही लिखेंगे कोबाल्ट, मतलब इसके अंदर का सारा नाम लिखेंगे एक साथ कोबाल्ट। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगा, तो यहाँ पर 0 बनेगा, यहाँ -1 बनेगा, यहाँ -1 बनेगा, यहाँ पे -1 बनेगा, मतलब कोबाल्ट पे आ जाएगा +3, तो रोमन नंबर में 3 लिखेंगे, और लास्ट में आयोनाइजेशन स्फीयर के निगेटिव लिगेंड का नाम लिखेंगे विदाउट फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे +3 है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा 3। ओके, अब यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्या लिखेंगे हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन। अब न्यूट्रल लिगेंड है, तो मेटल का नाम जो लिखेंगे वो सिंपल नेम, तो टाइटेनियम थर्ड। तो इस टाइप से इसका आईयूपीएसी नेम को लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझिए। यहां पे मेटल जो है सो न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है, तो नाम लिखेंगे हेक्सा अमीन, सॉरी यहां पे अमीन नहीं था, यहां पे होगा एक्वा, वाटर है। ओके, तो हेक्सा एक्वा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहां पे हेक्सा अमीन ना होकर हेक्सा एक्वा होगा, हेक्सा एक्वा। अब ये क्या है, मैंगनीज है, सिंपल नेम लिखेंगे मैंगनीज, और ये रहा आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जहां पे मेटल जो है वो नेगेटिव लिगेंड के साथ अटैच है, तो इस मेटल का नाम जो लिखेंगे वो लैटिन नेम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट इस मेटल का। तो इस मेटल का ऑक्सीडेशन ये स्टेट अगर आप x मान रहे हो तो 4 इंटू -1 इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू जो होगा वो +2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा निकेल का वो +2 आएगा। तो रोमन नंबर में लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे आयन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे ये मेटल जो है वो न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है और यहाँ पर लिगेंड जो है वो इथेन 1,2 डाइएमीन है, और इस केस में फ्रीक्वेंसी जो हम लोग लिखते हैं 3 टाइम्स अगर हो तो ट्रिस के फॉर्म में। यहाँ पे कोई मेटल नहीं है तो लिगेंड से नाम स्टार्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन, 1,2 डाइअमीन। अब यहाँ पर ये न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल नेम कोबाल्ट। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर x मानोगे तो 3 इंटू 0 इक्वल टू +3, तो x का वैल्यू आ जाएगा +3, तो रोमन नंबर में लिख देंगे क्या, 3, कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में लिख देंगे आयन। ओके, तो इस टाइप से इसका IUPAC नेम को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर ये मेटल जो है वो न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है, तो आप यहाँ पे कोई मेटल नहीं है तो यहां से स्टार्ट करेंगे और इस लिगेंड में फ्रीक्वेंसी के साथ लिखेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी को मेंशन करेंगे। तो 6 टाइम्स है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा अमीन। अब यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है तो इस मेटल का नाम जो लिखेंगे वो सिंपल नेम लिखेंगे, सिंपल नेम। तो सिंपल नेम क्या लिखोगे आप, तो निकेल, निकेल। अब इसके साथ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो x + 6 इंटू 0 + 2 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +2, तो निकेल आ जाएगा। रोमन नंबर में लिखोगे 2 और लास्ट में लिखोगे क्या आप, क्लोराइड। ओके, तो इस टाइप से इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC आप लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सारा क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के बुक का है। यहाँ पर मेटल जो है वो न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है और ये कार्बोनिल है, तो फ्रीक्वेंसी के साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपल नेम, तो निकेल, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, 0। नेक्स्ट ये है आपका इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 9.2, जिसमें मेटल जो है वो न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है और यहाँ पर लिगेंड जो है सो मोर देन 1 है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप नाम लिखोगे लिगेंड का। तो यहाँ पर क्या है, अमीन है, और यहाँ पे क्या है, क्लोराइडो है। तो पहले A उसके बाद C, तो क्या लिखोगे आप, पेंटा पेंटामीन क्लोराइडो। अब ये मेटल जो है सो न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है, तो इस लिगेंड, तो इस मेटल का नाम क्या लिखोगे, सिंपल नेम, क्या लिखोगे, कोबाल्ट। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे -2, तो कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में आयोनाइजेशन स्पेयर में जो लिगेंड प्रेजेंट होते हैं निगेटिव वाले उसका नाम लिखते हैं, क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर ये मेटल जो है वो न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है, तो इस लिगेंड का नाम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, तो क्या लिखोगे आप, हेक्सा अमीन कोबाल्ट। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 आ जाएगा, क्योंकि आप देख लो x + 6 इंटू न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, +3 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा +3, तो कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में लिखोगे आप क्या, क्लोराइड। तो इस टाइप से हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे इस कॉम्प्लेक्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
यहाँ पर ये मेटल जो है वो निगेटिव लिगेंड के साथ अटैच है, मतलब, और यहाँ पर मेटल भी है, तो इस मेटल का नाम लिखेंगे कौन सा, तो लैटिनियम। लैटिनियम, तो पहले तो इसका नाम लिखेंगे विदाउट फिक्स फ्रीक्वेंसी, तो लिखेंगे पोटेशियम, और 6 टाइम्स है तो हेक्सा साइनो फेरेट, और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करेगा वो +3, क्योंकि यहाँ पे -6 है तो यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे +3, तो रोमन नंबर में लिखोगे आप 3। कंप्लीट। ये रहा आपका IUPAC नेम। लास्ट में कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। नेक्स्ट वाले केस में ये मेटल जो है सो निगेटिव लिगेंड के साथ अटैच है, तो इस केस में मेटल का नाम जो लिखेंगे वो लैटिनियम। तो आइए समझते हैं IUPAC नेम। पहले तो इसका नाम लिखेंगे विदाउट फ्रीक्वेंसी, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट। अब यहाँ पे क्या, तो -6, यहाँ पे क्या +3, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे ये मेटल जो है सो न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है, तो इस मेटल का नाम लिखेंगे सिंपल नेम, और यहाँ पे मोर देन 1 लिगेंड है तो सबका नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो इस लिगेंड का नाम है अमीन, इस लिगेंड का नाम है क्लोराइडो, और इस लिगेंड का नाम है मिथाइल एमीन या मेथिलामीन, आप लिख लो। ओके, अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अमीन, क्लोराइडो, मिथाइल एमीन, प्लेटिनम। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर क्या शो करेगा, तो -1, और यहाँ पे क्या शो करेगा, तो -1। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा 2, और लास्ट में लिखेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर के लिगेंड का नाम, तो क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे ये मेटल जो है सो निगेटिव लिगेंड के साथ अटैच है, तो इस मेटल का नाम जो लिखेंगे वो लैटिन नेम लिखेंगे, लैटिन नेम। तो स्टार्ट करेंगे यहां से, और विदाउट फ्रीक्वेंसी तो नाम लिखेंगे पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो प्लेडिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे शो करेगा 2। तो इस टाइप से लिखेंगे इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब सॉल्व एग्जांपल NCERT का देख लीजिए 9.3, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये मेटल जो है वो न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है, और लिगेंड जो है वो मोर देन 1 है, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहला नाम लिखेंगे एमीन का, तो डाई एमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो नाइट्राइटो एन। ओके, ONO जब हो तो नाइट्राइटो O लिखते हैं, नाइट्राइटो एन। अब यहां पर क्या लिखेंगे, तो प्लेटिनम, एक साथ लिखते हैं प्लेटिनम। अब यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड तो 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, तो प्लेटिनम पे शो करेगा +2, और रोमन नंबर में लिखेंगे 2। ओके, तो इस टाइप से लिखेंगे इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम। अब इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम को समझिए। यहां पर आयोनाइजेशन स्फीयर में मेटल है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे विदाउट फ्रीक्वेंसी, तो पोटेशियम। अब यहां पर 3 ऑक्जेलेटो है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्जेलेटो, और क्रोमियम का नाम जो लिखेंगे वो लैटिन नेम लिखेंगे, तो क्या होगा, क्रोमेट क्रोमेट। अब यहाँ पे -6, यहाँ पे +3, तो यहाँ पे +3 शो करेगा, तो क्रोमेट थर्ड। डन, यहाँ पे कुछ है ही नहीं।
यहीं तक लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे मेटल जो है सो न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है, तो इस मेटल का नाम जो लिखेंगे वो सिंपल नेम। ओके, तो स्टार्ट यहां से करेंगे और यहां पर जो है वो लिगेंड मोर देन वन है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो पेंटामीन कार्बोनेटो। अब यहां पे क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, और यहां पे -2 यहां -1 तो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये रहा इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम। नेक्स्ट है जहां पे मेटल जो है सो नेगेटिव लिगेंड के साथ अटैच है, तो यहां पर मेटल का नाम जो लिखेंगे वो लैटिन नेम। तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो। अब यहां पर इसके फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं 20 ट्री से, तो यहां पे 2 टाइम्स है तो 20, इथेन 1 2 डाई एमीन, और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा -2 और ये -1, तो यहां पर शो करेगा 3 डाई एमीन थर्ड, और लास्ट में आयोनाइजेशन स्पेयर के नेगेटिव वाले लिगेंड का नाम लिखते हैं तो क्लोराइड। तो इस टाइप से लिखेंगे इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर क्या है, ये मेटल जो है वो नेगेटिव लिगेंड के साथ अटैच है और यहां पे मेटल भी है, तो पहले तो इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे, और लिगेंड का नाम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, तो मरकरी टेट्रा थायो साइनेटो इस। अब यहां पर लैटिन नेम लिखेंगे तो कोबाल्टेट, और इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पे -4, यहां पर शो करता है +2, तो यहां पर शो करेगा +2, तो कोबाल्टेट सेकेंड। ओके, तो इस टाइप से नाम लिखते हैं आईयूपीएसी नेम। अब हमको सीखना क्या है, यहां से कॉम्प्लेक्स बनाना है, मतलब आईयूपीएसी नेम दे रखेगा और कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखना है। ठीक है, तो समझिए यहां पे मेटल कुछ भी नहीं है, पहले आप क्या करोगे, बिग ब्रैकेट लगा लोगे, यहां पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर, बाहर में आयोनाइजेशन स्पेयर, तो यहां पे मेटल नहीं है और टेट्रा हाइड्रोक्साइडो है, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिगेंड है 4 टाइम्स टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। अब यहाँ पे जिंकेट है, मतलब मेटल का नाम लिखा हुआ है लैटिन नेम। ओके, और यहां पर 2 लिखा हुआ है ना, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, इस टाइप से +2 लिख लोगे। अब यहां पे -4 शो कर रहा है, यहां पे +2 शो कर रहा है, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में होगा -2, कॉम्प्लेक्स पे समझिए, वेरीफाई कीजिए। यहां से x आप मान लो 4 × -1 इक्वल टू -2 जब लिखोगे तो x का वैल्यू -2 + 4 बनेगा और x इक्वल टू +2 आ जाएगा। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे जब -2 रहेगा तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 बनेगा। ओके, जब भी यहाँ पे +2 शो करना हो इससे कम तो कॉम्प्लेक्स पे देंगे माइनस का साइन। फिर से समझिए, यहाँ पे पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो प्लेडेट सेकेंड। अब यहाँ पे पोटेशियम है तो पोटेशियम आप लिख लो, बिग ब्रैकेट दे दो। अब टेट्रा क्लोराइडो है तो क्लोरीन जो है सो 4 टाइम्स है। ओके, अब ये प्लेटिनम है पीडी। अब ये प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है जो रोमन नंबर में लिखा हुआ है, और यहां पर क्या -4 है, तो इसको +2 सेटिस्फाई करने के लिए आप पोटेशियम को 2 टाइम्स जब लिखोगे तो ये +2 शो करेगा और ये -4, तो यहाँ पे प्लेटिनम +2 शो कर देगा। ओके, तो इस टाइप से हम लोग सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर समझिए
डाई अमीन लिखा हुआ है और यहाँ पर मेटल नहीं है, तो NH3 जो होंगे वो 2 टाइम्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, क्लोराइडो लिखा हुआ है, डाई क्लोराइडो, समझिए। तो क्लोरीन तो इधर आएगा ना, डाई क्लोराइडो। ओके, अब यहाँ पर प्लेटिनम है तो यहाँ पे लिख लो प्लेटिनम, और सेकेंड ऑक्सीडेशन ये स्टेट में लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है +2। ओके, अब ये +2 को सेटिस्फाई करना है तो यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2 आएगा, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पोटेशियम है तो आप लिख लो पोटेशियम, यहाँ पे बिग ब्रैकेट दे दो। अब टेट्रा, जहां पे फ्रीक्वेंसी के साथ नाम लिखा हो तो समझना क्या है कि वो लिगेंड का नाम लिखा हुआ है, टेट्रा साइनाइडो। तो CN जो है सो 4 टाइम्स है, और यहाँ पे निकलेट है, मतलब ये जो है सो लैटिन नेम लिखा हुआ है मेटल का, निकेल। अब यहाँ पर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये -4 शो कर रहा है, यहाँ पे +2 है, मतलब पोटेशियम जो रहेगा वो 2 रहेगा। ओके, मतलब जैसे ही पोटेशियम को 2 करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 शो करेगा, तो निकेल का ऑटोमेटिक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हेक्सा अमीन है, यहाँ पे मेटल नहीं है, इसका मतलब बिग ब्रैकेट देकर डायरेक्ट लिखेंगे लैटिन, ये डायरेक्ट लिखेंगे लिगेंड का नाम, तो NH3 जो बनेगा वो 6 टाइम्स। अब कोबाल्ट लिखा हुआ है तो CO, और यहाँ पर +3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर सल्फेट। ओके, अब यहाँ पे +3 है और सल्फेट पे -2 है, तो इस टाइप का जब भी हो, क्योंकि लिगेंड क्या हो, न्यूट्रल हो, और यहाँ पे +3 यहाँ पे -2, तो आप नंबर को एक्सचेंज कर दो, मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 बनेगा और यहाँ पे -6 बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड है भी तो 0 बनेगा ही। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेंटाअमीन, यहां भी मेटल नहीं है और डायरेक्ट एमीन लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो यहां पे लिख दो आप NH3 का 5 पेंटाअमीन नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O लिखा है, इसका मतलब लिगेंड जो होगा वो ONO नाइट्राइटो O, उसके बाद कोबाल्ट लिखा हुआ है और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर +3 को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर -1 रहेगा, तो यहाँ पे -3 को सेटिस्फाई करने के लिए आप इस कॉम्प्लेक्स पे क्या लिखोगे, तो इस कॉम्प्लेक्स पे जब आप यहाँ पे 4 लिखोगे उधर जाएगा तो 5 बनेगा, मतलब यहाँ पे जब आप +2 लिखोगे, +2 उधर जाएगा इक्वल के उधर +2, और ये -1 उधर जाएगा तो +1 मतलब +3 बन जाएगा। इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से आप x मान लो, 5 × 0 + 1 × -1 = +2, तो x = +2 + 1, तो x का ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा +3, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया जब इस कॉम्प्लेक्स पे आप +2 चार्ज लगाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो। अब यहाँ पर पोटेशियम है तो K आप लिख लो और बिग ब्रैकेट देकर ऑक्सलेटो 3 टाइम्स, मतलब C2O4 जो है वो 3 टाइम्स है। उसके बाद क्रोमेट है, लैटिन नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर ये शो करेगा 3 × -2 तो -6, ठीक है, -6 है और यहाँ पे +3 है, इसका मतलब पोटेशियम को थ्राइस करोगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई कर जाएगा क्रोमियम का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मेटल नहीं है, डायरेक्ट लिगेंड है फ्रीक्वेंसी के साथ, और हेक्सा एमीन है तो NH3 आप लिखोगे 6, और प्लेटिनम है PT, यहाँ पे क्या है 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे आप +4 लिखोगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा आपका प्लेटिनम का। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ लिगेंड का नाम लिखा हुआ है और पेंटाअमीन है,
NH3 आप लिख दोगे 5। उसके बाद नाइट्राइटो N है, इसका मतलब NO2। अब कोबाल्ट लिखा हुआ है CO और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिखा हुआ है, तो ये तो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ये -1 है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, +2। +2 लिखोगे इक्वल के उधर +2 और ये -1 उधर जाएगा तो +1 बनेगा, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का आ जाएगा। नहीं तो आप वेरीफाई कर लो, x मान लो 5 × 0 + 1 × -1 = +2, तो x = +2 + 1, मतलब x = आ जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेट्राब्रोमाइडो क्यूप्रेट सेकेंड। समझिए, यहां पर डायरेक्ट लिगेंड लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो टेट्रा है मतलब 4 टाइम्स है, तो ब्रोमीन जो बनेगा वो 4 टाइम्स। अब यहाँ पे कॉपर है और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +2 लिखा हुआ है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगा, -4। तो यहां पर आप क्या लिखोगे तो समझो, आपको यहां पे लाना क्या है, तो +2। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, तो देखो आप इसको अगर x मानोगे अब 4 × -1 = अब यहाँ पे कितना आप लिखोगे कि ये +2 आ जाएगा, इधर जाएगा तो ये +4 बनेगा, मतलब आप जब -2 लिखोगे और इधर जब जाएगा समझो 4, तो ये बनेगा आपका -4 = -2, तो x = -2 + 4, तो यहां से बन जाएगा x = +2। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स पे लिखोगे आप -2 चार्ज, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ। समझिए, ये वाला कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है और ये जेईई मेन 2024 का सवाल है, तो यहां पर कोई मेटल नहीं है, तो डायरेक्ट यहां से लिगेंड का अल्फाबेटिकली ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी के साथ नाम लिखेंगे। तो यहां पर ब्रोमो है तो डाई ब्रोमो, और यहां पर क्या है, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन है, तो इसका फ्रीक्वेंसी जो लिखते हैं वो 20 ट्रीज के फॉर्म में, तो यहां पर 2 टाइम्स है, तो 20 ट्राई मिथाइल फॉस्फीन। ओके, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे -2 चार्ज, तो प्लेटिनम पे आ जाएगा +2 चार्ज, और यहाँ पर ये जो प्लेटिनम है वो नेगेटिव लिगेंड के साथ अटैच है, तो क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट और ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगा 2 में। ओके, तो चेक कीजिए, डाई ब्रोमो 20 ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, प्लेटिनम है, मतलब यहाँ प्लेटिनम ही रहेगा। ओके, आप यहाँ पे प्लेटिनम ही लिख लो। सारे ऑप्शन में प्लेटिनम ही लिखा हुआ है, तो प्लेटिनम सेकंड। ओके, तो डाई ब्रोमो ये 20 नहीं बनेगा, ये 20 ट्राई मिथाइल, पहले मिथाइल नहीं बनेगा, पहले बनेगा ब्रोमो, तो ये बी ऑप्शन गया। डाई ब्रोमो डाई नहीं बनेगा, 20 ट्रीज से लिखते हैं, तो ऑप्शन सी जो बनेगा वो करेक्ट ऑप्शन, ये जेईई मेन 2024 का सवाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ। समझिए, यहां पर पहले लिखेंगे पोटेशियम का नाम, पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइडो, और यहां पर नेगेटिव लिगेंड के साथ है तो मैग्नेट, और यहां पर -8, यहां पे +2, तो ये +6, तो ये आ जाएगा 6। ऑप्शन को चेक कीजिए, पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइडो, पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइडो मैग्नेट
मैग्नीज है, ऑप्शन नहीं बनेगा। पोटेशियम टेट्रा ऑक्सो नहीं बनेगा। पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइडो मैग्नेट 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ये रहा आपका जेईई मेन 2024 का सवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कोवैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट रेस्पेक्टिवली ऑफ बोरोन। समझिए, -1 चार्ज है, मतलब इसका कोवैलेंसी जो बनेगा, 4 बॉन्ड सेट से अटैच है तो कोवैलेंसी जो बनेगा वो 4। और ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यहां पर इसको x मान लो, 4 इंटू -1 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 प्लस 4, तो x इक्वल टू बनेगा +3। ओके, तो 4 और 3 मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द आईयूपीएसी नेम ऑफ K3CO। समझिए, पहले तो लिखेंगे पोटेशियम का नाम, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो। अब यहाँ पे मेटल जो है सो नेगेटिव लिगेंड के साथ अटैच है, तो कोबाल्टेट। लैटिन नेम लिखेंगे, यहाँ पर -6, यहाँ पे +3, तो कोबाल्टेट +3, मतलब रोमन नंबर में लिखेंगे कोबाल्टेट 3rd। ओके, ऑप्शन चेक कीजिए, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, कोबाल्टेट नहीं है, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट 3rd, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये रहा आपका जेईई मेन 2023 का सवाल। एकदम सिंपल सा सवाल बनता है 4 नंबर का आईयूपीएसी नेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब 2 सॉल्ट रहेगा, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये तो है ही। सेकेंड, ये नहीं है, यहाँ पे नहीं है। K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस, ये भी है। डी एफिशिएंट, ये नहीं है, मतलब A and C मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। समझिए, यहाँ पर जो है वो लिगेंड मोर देन 1 है, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिगेंड का नाम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, तो क्या बनेगा, डाईअमीन क्लोराइडो, मिथाइल एमीन या मिथिलामीन या मिथेनामीन, मेथेनामीन। अब क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, सिंपल नेम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लेटिनम जो है वो न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच है, प्लेटिनम। यहाँ पे -1, ये रहा न्यूट्रल लिगेंड -1, तो यहाँ पर दिखाएगा आपका +2, तो प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। इस तरह से आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, ऑप्शन को चेक करेंगे, डाईअमीन क्लोराइडो, डाईअमीन क्लोराइडो, क्लोराइडो के बाद मेथेनामीन, प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड, यही ऑप्शन सही है। डाईअमीन मेथिलामीन क्लोराइडो, ये गलत है क्योंकि पहले एम नहीं आएगा, पहले सी आएगा। डाईअमीन क्लोराइडो, एमिनोमिथेन, प्लेटिनम सेकेंड, एमिनोमिथेन, मेथेनामीन, एमिनोमिथेन नहीं होगा, मेथेनामीन होगा, 20 से होगा नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये रहा आपका जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एटम इन कंपाउंड ए बी सी रेस्पेक्टिवली XYZ, द सम ऑफ XYZ। समझिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तो यहां पर X लिखोगे, सोडियम 4 है तो 4 इंटू +1 प्लस साइनाइड 5 है तो 5 इंटू -1 प्लस NOS बोले तो 1 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो X यहां से प्लस, यहां से -5 -1 -6 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो X का वैल्यू बनेगा +2। ओके, यहां पर क्या कर रहा है, Y कंसीडर करने के लिए, तो Y प्लस 4 इंटू +1 और यहां पर आपका बन जाएगा 4 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू बनेगा
उधर से +8 और इधर से आपका -4, तो x इक्वल टू बनेगा क्या, +4। ओके, यहां पर आप y लिख लो। y, ओके। अब यहाँ पर z कंसीडर करने के लिए कह रहा है, तो आप z ले लो। तो 2 इंटू जेड प्लस 9 इंटू कार्बोनिल जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड है, 0। तो यहाँ से z का वैल्यू जो आ जाएगा 0, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जो आएगा वो 2 + 4 + 0 मतलब 6। इसका आंसर बन जाएगा 6। ये रहा आपका जेईई मेन 2020 का सवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईयूपीएसी नेम फॉर द कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर भी क्या है, लिगेंड जो है सो मोर देन 1 है, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। तो लिखेंगे पेंटाअमीन, पेंटाअमीन नाइट्राइटो इन कोबाल्ट। यहां पर -1 और यहां -2, तो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ओके, तो पेंटाअमीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट थर्ड, पेंटाअमीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर सेकेंड नहीं बनेगा, नाइट्राइटो से स्टार्ट नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये था सवाल 2006 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये K4FeCN का होल 6। तो यहाँ पे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और यहाँ पे +2 -6 +4 तो +2। पोटेशियम हेक्सासाइनो कहाँ है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये रहा जेईई मेन 2005 का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ द कंपाउंड। ये था जेईई एडवांस 2012 का सवाल। देखिए इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे मेटल नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अल्फाबेटिकली एमीन और एक्वा में पहले अमीन, ओके, एक्वा बाद में, क्योंकि क्यू है और एम है तो पहले एम उसके बाद क्यू। तो डाई अमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, और यहाँ पे ये न्यूट्रल लिगेंड यहाँ पे -3 तो कोबाल्ट पे जाएगा +3 और ये लास्ट में लिख देंगे क्लोराइड। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, डाईअमीन। ये तो बनेगा ही नहीं, डाईअमीन